हेलो दोस्तों, जहां 2026 में सिर्फ मार्केट गिरता ही जा रहा है और बात करें भाई लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ लाल कलर में ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स की बात करें तो भाई वो 180% तक ऊपर चढ़ चुके हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि दो स्टॉक्स ने तो भाई पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया। अब सवाल ये है, क्या आपने ये मौका पकड़ लिया या फिर एक बार फिर आप लेट हो गए हैं? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने इस गिरते मार्केट में भी 50 से 180% तक के रिटर्न दिए हैं और समझेंगे ये स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं अभी गिरते हुए मार्केट में भी, और कौन बने हैं मल्टी बैगर इसमें से, और क्या अभी भी इन स्टॉक्स के अंदर मौका है या फिर धोखा है। तो एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग एक सच जान लो, मार्केट अभी सिंपल नहीं है। ऊपर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से भाई मार्केट का गेम कुछ और ही चल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात करें तो भाई कई बार गिर चुके हैं। ऊपर से मिडिल ईस्ट की जो वॉर चल रही है उसके चलते भी मार्केट रेड में ही जा रहा है। मतलब मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स भाई रॉकेट बन गए हैं। यही है रियल मार्केट। सब नहीं कमाते, सिर्फ स्मार्ट लोग कमाते हैं। अब बात है भाई उस लिस्ट के ऊपर जो कि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो भाई देख सकते हो अभी मार्केट का लास्ट 6 महीने का डेटा लगभग 187% की हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें भाई 21 जनवरी 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक की। अब ये कंपनी करती क्या है? तो भाई ये कंपनी है जो ऑप्टिकल एंड डिजिटल सॉल्यूशन का काम करती है। ऑप्टिकल नेटवर्किंग मतलब जो 5G के लिए जो केबल डलती है ना, 5G इंटरनेट के लिए जो ब्रॉडबैंड में जो केबल डलती है, फाइबर केबल आप जानते होंगे, ऑप्टिकल्स फाइबर। तो भाई कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है ऑप्टिकल नेटवर्किंग, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। जो आपके घर में भी शायद नेट लग रखा होगा ब्रॉडबैंड, तो उसके लिए जो केबल लगती है उसका काम है कंपनी का। एंड सेकंड बात करें तो भाई डेटा सेंटर सॉल्यूशन का भी काम है कंपनी का। एंड थर्ड बात करें तो भाई डिजिटल एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भी इसका काम है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई अपना सेकंड स्टॉक MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बात करें भाई 6 महीने के डेटा की तो इसमें हमें 127% की तेजी देखने को मिल रही है भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका प्राइस देख ले तो भाई 5139 स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है। कंपनी करती क्या है? एंड कंपनी का जो बिजनेस की बात करें तो भाई न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी के अंदर जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो बनाने का कंपनी का काम है। एंड बात कर लेते हैं भाई अपनी कंपनी नंबर 3 के बारे में, तो वो है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। तो इसका 6 महीने का डेटा उठा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ का अगर डेटा देखे, जो कि मार्केट के अंदर सबसे लोअर जो इसने लगाया था उसके बाद में जो हाईएस्ट देखे तो लगभग 87% की हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। प्राइस की बात करें तो अभी 451 इसका प्राइस चल रहा है। एंड ये कंपनी क्या करती है आप लोगों को वैसे पता ही होगा, नहीं पता तो फिलहाल फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी भाई FMCG कंपनी का जो कोर बिजनेस है भाई वो है भाई हेयर केयर, यानी बालों की केयर का, स्किन केयर का एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का। एंड बात कर लेते हैं भाई कंपनी नंबर 4 के बारे में, वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड। तो लास्ट 6 महीने का डेटा देख लेते हैं। इसका प्राइस देखे शेयर की तो 1396 चल रहा है। एंड जो लोअर है इसका, लोअर से लेके हाईएस्ट प्राइस 6 महीने के अंदर तो वो निकल के आ रहा भाई 134% की इसने भाई बढ़ोतरी की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। 6 महीने के अंदर 134% का रिटर्न। कंपनी करती क्या है? तो भाई कंपनी का जो बिजनेस है ना वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर सॉल्यूशन, एनर्जी ट्रांसमिशन का काम है कंपनी का। कुल मिला के कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड हाई टेंशन जो लाइंस होती है इनके अंदर कंपनी का काम देखने को हमें मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। एंड कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए। एंड अब बात कर लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, वो है अदानी पावर लिमिटेड। इसका 1 महीने का डेटा निकाल के देखते हैं, पास्ट 1 महीने का, तो हमें वो दिख रहा है 42% की हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइस की बात करें तो भाई 214 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। एंड अदानी पावर लिमिटेड, इसे कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्या करती है कंपनी। तो कंपनी का भाई जो काम है बिजली उत्पादन करना है, ठीक है। सोलर एनर्जी में भी कंपनी काम करती है। एंड बिजली का व्यापार भी कंपनी करती है, मतलब एनर्जी की जो ट्रेडिंग होती है, खरीदना बेचने का भी इसका काम है कंपनी का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई
कंपनी भाई एटॉमिक एनर्जी में भी काम करती है। हाल ही में अप्रैल में 2024 में कंपनी ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड जैसी नई सहायक कंपनी बनाई है। मतलब परमाणु ऊर्जा में भी कंपनी हमें काम करते हुए दिख रही है। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एक महीने का डेटा उठा के देखते हैं जो कि चल रहा है भाई 20% की रिटर्न, 20% की हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइस की बात करें तो 3850 का इसका प्राइस चल रहा है शेयर का। एंड कंपनी का बिजनेस क्या है, तो भाई कंपनी बनाती है सुपर कंप्यूटर्स, एआई सिस्टम्स एंड प्राइवेट क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई इस कंपनी का जो मेन काम है ना वो है कि भाई डेटा सेंटर्स के लिए चीजें बनाना और सुपर कंप्यूटर्स बनाना। आपको तो पता ही होगा कि अभी डेटा सेंटर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड, तो भाई इसका लास्ट 6 महीने का डेटा देख लेते हैं जिसमें हमें 94% की तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइस की बात करें तो भाई 391 में इसका प्राइस चल रहा है अभी, 94% की तेजी। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने भी 6 महीने का डेटा देख रहे तो। एंड ये कंपनी करती क्या है, जैसे कि आपको कंपनी के नाम में ही पता चल रहा होगा वायर, तो कंपनी का वायर से रिलेटेड काम है। तो बात करें कौन सा वायर बनाती है, तो भाई कॉपर वाइंडिंग वायर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ये, बहुत बड़े लेवल पे कॉपर की वाइंडिंग बनाते हैं ये लोग। एंड देख सकते हैं भाई आप, यूज इन मोटर्स, जनरेटर्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस। आपके पंखे में भी लगते होंगे, घर के अप्लायंसेस जैसे मिक्सी ले लो, कुछ भी ले लो, उनके अंदर भी इनके वायर यूज होते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। एंड बात करें कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे भाई कॉपर वाइंडिंग बनाती है, यानी कि भाई कॉपर के तार। एंड अब बात कर लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो वो है जयसवाल नैको इंडस्ट्रीज। तो इसका भाई लास्ट मंथ का डेटा देख लेते हैं, 32% की हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइस की बात करें तो 95 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। एंड भाई 32% की रिटर्न एक महीने के अंदर, बहुत ही अच्छी बात है। और ये कंपनी करती क्या है, तो भाई कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी भाई। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील कास्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का भी काम देखती है, माइनिंग में भी काम में आती है। भाई कंपनी का जो प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, पाइप्स हो गए गोल, और भी बहुत सारी आती है चीज़ें तो स्टील कास्ट आयरन में। तो अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो वो है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। पास्ट मंथ का डेटा देख ले एक महीने का, तो भाई कंपनी ने जो रिटर्न दिए 87.50%, भाई लगभग भाई 90% का रिटर्न इसने दिया है। एंड बात करें भाई शेयर की प्राइस के बारे में, तो वो चल रहा है 3.90 रुपये। एंड ये कंपनी जैसा कि आपको पता ही है, नाम में ही पता चल रहा है भाई डिश, तो भाई रिलेटेड होगी भाई टीवी से। कंपनी का जो कोर बिजनेस की बात कर लें तो वह है डीटीएच सर्विस, ओटीटी प्लेटफॉर्म से भाई हार्डवेयर सेल्स भी करती है कंपनी। अब हार्डवेयर में बात करें तो भाई क्या करती है, सेट टॉप बॉक्स जो कि लगते भाई अपने टीवी के अंदर, आपने देखे भी होंगे, इंक्लूडिंग स्मार्ट एंड्रॉयड बॉक्सेस लाइक डिश स्मार्ट। एंड भाई इनका सर्विस का भी काम है, हार्डवेयर का भी काम है। अब बात करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कंपनी, वो है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। जैसा कि नाम में पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मर्स, तो भाई एक महीने का डेटा देख लेते हैं इसका, तो 90% की हमें तेजी देखने को इसमें मिल रही है, 90% का रिटर्न। और अगर प्राइस की बात करें तो भाई 2390 का इसका प्राइस चल रहा है। तो इनका जो मेन काम है ना भाई, वो है बिजली को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में बदलने वाली मशीन। ट्रांसफार्मर का काम है कंपनी का। तो ये क्या क्या बनाती है ट्रांसफार्मर में, तो भाई पावर ट्रांसफार्मर, ये बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो। एंड बात करें भाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनका यूज़ रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरिया में होता है, जैसे बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कुछ इस टाइप के ट्रांसफार्मर में काम करती है कंपनी, ये इनका प्रोडक्ट है। स्टॉक्स तो अपन ने देख लिए कि भाई कितना रिटर्न दे रहे स्टॉक्स, लेकिन भाई ये स्टॉक्स देखने से पहले एक वार्निंग मैं तुम्हें देना चाहूँगा। अगर तुम इसको स्टडी कर रहे हो तो हर जो राइजिंग स्टॉक्स होता है ना, मतलब भाग रहा है जो स्टॉक्स, फ्यूचर में मल्टी पे अगर नहीं होता है, ये बात नोट कर लेना। कई स्टॉक्स भाई रैली के बाद भी क्रैश हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसे थोड़ा अच्छे से स्टडी करना, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। बात कर लेते भाई अपने व्हाट नेक्स्ट, तो करना क्या है भाई आगे। अगर आपको नेक्स्ट मल्टी वे अगर पकड़ना है ना भाई, तो अर्ली एंट्री करो, जैसे कि बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। सेक्टर का जो ट्रेंड होता है ना, उसको पकड़ो कि भाई क्या चल रहा है मतलब, और क्या चलने वाला है फ्यूचर में। एंड कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको तो भाई मस्ट चेक करो अच्छे से। एंड न्यूज़ से पहले भाई रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। न्यूज़ निकल के आती है ना तो भाई फोमो भी स्टार्ट हो जाता है, लोग बाग घुसना लग जाते हैं। उसके चलते भी हमें वो जो रैली देखने को मिलती है ना, वो एकदम फेक रैली होती है। बड़े इन्वेस्टर निकल जाते हैं और हम जैसे रिटेलर लोग उसके अंदर फंस जाते हैं।
तो ये चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे ना तो भाई तभी पैसा बनेगा। एंड अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना है तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आपका काम भी भाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड भाई बात कर ले कंक्लूजन के बारे में, सिर्फ मार्केट में हर कोई प्रॉफिट नहीं बनाता है, सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं जो सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड भाई अगर आपको ऐसे ही पावरफुल स्टॉक वीडियो चाहिए ना तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए और आप अपडेटेड रहो। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।